कलयुग का वास स्थान है ना। परंतु राजा ने केवल उसी स्वर्ण में कलयुग को वास स्थान दिया है जो स्वर्ण अत्याचार से, अधर्म से और अनाचार से, पाप कर्म से एकत्रित किया। ऐसा तो किसी का नहीं होगा आपको, है ना, कि देना पड़ेगा। तो देखो, अब जैसे कलयुग को 5 वास स्थान मिल गए, राजा अपने महल को चले। कुछ दिनों पश्चात राजा शिकार खेलने को निकले। जैसे शिकार खेलने को निकले राजा परीक्षित, उसी समय अपने मस्तक पर एक स्वर्ण का मुकुट रख लिया। और वो स्वर्ण मुकुट कोई सामान्य मुकुट नहीं थी। जो इनके दादा दिए अर्जुन, वो इस स्वर्ण के मुकुट को जरासंध से जीत करके लाए। तो ये तो अत्याचार से लाया हुआ मुकुट है। जैसे ही राजा ने उस मुकुट को अपने शीश पर धारण किया, राजा की बुद्धि पर ही कलयुग बैठ गया। अब तो जैसी बुद्धि पर कलयुग बैठा, तो राजा जैसे शिकार खेलने गए, राजा को राह में प्यास लगाई। उसी समय एक समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा उस आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंच करके राजा जैसे चारों ओर आवाज लगाई कि जल की व्यवस्था की जाए, परंतु किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि समीक ऋषि तो यहाँ पर अपनी समाधि में लगे हुए थे। उनका पुत्र जिसका नाम शंगी था, वे अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे। जैसे ही राजा समीक ऋषि के निकट पहुंचे, राजा ने क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प देखा और उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल करके, क्योंकि बुद्धि पर तो कलयुग बैठा है तो समझ ही नहीं आ रहा। अब जैसे समीक ऋषि के पुत्र को पता लगा कि हमारे पिताजी के कंठ में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है, उसी समय कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के शंगी ऋषि ये श्राप देते हैं कि जिस भी राजा ने मेरे पिताजी के गले में कंठ में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। अब तो जैसे राजा को श्राप लगा, यहाँ पर समीक ऋषि को पता लगा। उनके पुत्र शंगी ने तो बड़ा भारी श्राप दे दिया राजा को। समीक ऋषि समझाते कि देखो पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है। ना जाने हमसे ही कोई गलती बनी होगी तो राजा ने ये कुकृत्य किया, परंतु तुम्हें सोच समझ करके श्राप देना था। अब तो श्राप मिल गया है तो राजा को बताया जाए। राजा को बताया गया कि आपको आज से ठीक 7वें दिन मरने के लिए तैयार होना है, क्योंकि श्राप तो मिल गया है पहले। राजा को प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता इसलिए राजा को हुई क्योंकि राजा को कम से कम ये पता तो लग गया कि भी 7 दिन और चलना है। हम आपको तो पता भी नहीं कि टिकट कब कट जाए। लोग कहते ही रहेंगे कि कल तो हमारे साथ शाम को चाय पी रहे थे, ना जाने क्या हुआ और चले गए। इसलिए राजा प्रसन्न भी है कि कम से कम अभी 7 दिन मिले तो हैं। जैसे और दुखी क्यों है राजा? दुखी राजा इसलिए है कि अभी तक तो इनने कोई अच्छे काम किए नहीं है, मन में विचार कर रहे हैं। अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई यत्न किया नहीं है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे जिससे भगवान को प्राप्त कर लेने और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी समय राजा घबरा करके गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। जैसे सभी साधु संतों को पता लगा कि जो राजा हैं वे गंगा जी के तट पर पहुंच गए, सभी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी सभी उस तट पर पहुंच गए और राजा को समझाने लगे कि देखो राजा, भगवान की बड़ी कृपा, तुम्हारे पास तो भी 7 दिन शेष है। जो रघुवंश में राजा खटवांग हुए, जो सूर्य वंश में राजा खटवांग हुए, उन्होंने तो 1 दिन में अपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। आपके लिए तो भी 7 दिन है, आप तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जैसे परीक्षित ने इतना सुना तो पूछने लगे कि अब करना क्या चाहिए, वो बताइए आप सब। उसी समय नन्हे से स्वरूप में सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए, सुखदेव जी राजा से कहते, राजा
जो हमारे पिताजी हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, इन्होंने 7 दिन के लिए ग्रंथ बनाया है। जो भी इस ग्रंथ को 7 दिन भक्ति और भाव से श्रवण करता है, निश्चय ही उसका कल्याण होता और उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती। जो अधम से अधम हो, पापी से पापी हो, जिसने कभी भगवान का नाम लिया ना हो, वो भी इस ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा ग्रंथ है। अब जैसे इतना सुना तो राजा परीक्षित कहते, तो फिर देर किस बात की, आपको सुनाना चालू कर दो। सुखदेव जी यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के पश्चात सृष्टि का वर्णन बताते हैं कि सृष्टि वर्णन कैसे हुआ। हमारे शेष सैया पर नारायण, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से शिव शंकर भगवान प्रकट हुए। और देखो, पहले तो जो हमारे नारायण उनका विवाह हुआ नहीं था। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, तब हमारे भगवान का विवाह हुआ। तो नारायण का भी विवाह नहीं हुआ पहले, और हमारे जो ब्रह्मा जी उनका भी विवाह नहीं हुआ। अब सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजा, वैसे तो प्रभु न नारायण का पहले विवाह हुआ, न ब्रह्मा जी का पहले विवाह हुआ। परीक्षित कहते हैं पहले किसका विवाह हुआ? सुखदेव श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सर्वप्रथम यदि किसी का विवाह हुआ तो शिव शंकर भगवान का। शिव शंकर का प्रथम विवाह सती मैया के साथ संपन्न हुआ, परंतु जैसे सती मैया हट करके, अच्छा देखो, शिव शंकर के विवाह का प्रसंग भी बहुत बड़ा है और कथा भी बहुत विशाल है। और कथा को तो जितना कहो, जितना सुनो उतना कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। परंतु हम सभी को आज मिलकर के ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाना है। तो हर कथा को अपन स्पर्श करते करते ठाकुर जी के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। और यदि लेट हो गए तो कौन कौन यहाँ पे बैठा रहेगा? बाकी पीछे वाले चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर बैठे रहना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि सबसे पहले किसी का विवाह हुआ तो हमारे भोलेनाथ का हुआ। प्रथम विवाह तो शिव शंकर का सती मैया के साथ में हुआ। अच्छा, सती मैया के साथ में हुआ, जैसे इतना कहा परीक्षित जी सोच में पड़ गए। शंकर जी ने किए कितने विवाह हैं? शिव शंकर ने आखिर कितने विवाह किए? आप हमारे लिए कथा बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान जी भोलेनाथ है, उन्होंने सर्वप्रथम सती मैया के साथ में विवाह किया। परंतु जैसे सती मैया अपने पिताजी के घर पर पहुंची, राजा दक्ष के घर पर, राजा दक्ष बड़े अभिमानी थे, बड़े अहंकारी थे। जैसे उनके यहाँ पर पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने तो खूब मना किया कि वहां पर जाना नहीं चाहिए, वहां पर जाने से कोई लाभ तो होने नहीं वाला, हानि होगी। पहली बात तो हमें बुलाया नहीं हो, उस यज्ञ में तो नहीं जाना चाहिए।
परंतु सती मैया कहती हैं कि देखो पिताजी के घर पर यज्ञ गए, पिताजी बुलाना भूल गए होंगे, फिर भी हमें जाना चाहिए। सती मैया जाती हैं और वहां पर सभी देवताओं की यथाचित आसन देखती हैं। सभी देवी देवताओं को यज्ञ कुंड में तो आहुति प्राप्त हो रही है, परंतु जो हमारे भोलेनाथ जी हैं, ना तो इनके लिए कोई आसन दिया गया है और ना ही कोई आहुति दी जा रही है। सती मैया क्रोध में आकर के योग अग्नि से अपने प्राणों को त्याग देती हैं और भस्म हो जाती हैं। अब जैसे सती मैया भस्म हुई, यहाँ पर भोलेनाथ मोह लीला करने लगते हैं। मोह लीला करके सती मैया के देह को लेकर के हमारे प्रभु समस्त मृत्यु लोक में, समस्त पृथ्वी पर घूमते हैं। घूमते घूमते जहां पर मैया के जो जो अंग गिरे हैं, तो 52 शक्तिपीठ विद्यमान हो गए। अब यहाँ पर कुछ समय पश्चात भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु आप एक काम करिए, अब आप दूसरा विवाह करिए। भगवान भोलेनाथ कहते एक पहले ही हो गया था और अभी तक हम याद से उभरे नहीं हैं, अब दूसरा विवाह कैसे कर ले। नारद जी उसी समय पहुंच गए। नारद जी कहते हम तो आपकी पत्नी भी ढूंढ लाए हैं, आप तो विवाह के लिए हाँ कर देते। अब भोलेनाथ कहते यदि इतनी सब व्यवस्था हो गई है कि पत्नी भी बधू भी ढूंढ ली है, फिर कर लेते हैं विवाह। और नारायण वैसे ही कह रहे हैं। भोलेनाथ विवाह की तैयारी करने लगते हैं। सभी भगवान के गण कहते हैं प्रभु आज आपका विवाह है, कुछ तैयारी करिए। भगवान कहते क्या तैयारी करना है, कैसी तैयारी करना पड़ता विवाह में। अब सभी गण भगवान से कहें कि प्रभु आज विवाह है, आपको कोई चिंता नहीं है, आज ही विवाह है। भगवान कहते मान रहे आज ही विवाह है, लेकिन हमें चिंता इसलिए नहीं, कुछ हो जब चिंता हो। जिसके घर पे कुछ हो तो चिंता हो, अब जिसके घर पे कुछ हो ही ना सुखाई की चिंता हो। भोलेनाथ कहते कि जब कुछ है ही नहीं तो चिंता का ही, इसलिए हम मानते आज विवाह है, चलेंगे विवाह में। अब गण समझाने लगे कि प्रभु जब विवाह होता है तो कुछ खर्चा करना पड़ता है और आप तो कुछ कह ही नहीं रहे विवाह के लिए। आप तो ऐसे कह रहे चलेंगे जैसे बाराती के रूप में चलना हो, आप ही दूल्हा है प्रभु, कुछ तो सोचो। भोलेनाथ कहते चलो ठीक है, तो फिर तैयारी की जाए। अब तैयारी कैसी की जाए। अब जैसे सभी देवी देवताओं को पता लगा कि आज भोलेनाथ का मंगलमय विवाह होने जा रहा है, सभी बड़े सज धज के भोलेनाथ के विवाह के लिए तैयार हो रहे। जैसे ही जाने लगे सभी देवी देवता सोचते हैं यदि भोलेनाथ पहले चले गए और हम बाद में पीछे रह गए तो हमें भोजन तक नहीं मिल रहा, इसलिए हम पहले निकल जाते हैं। भोलेनाथ इतना दिव्य श्रृंगार कर ही रहे थे कि जैसे पहले पहुंच जाए तो देख कर ही बारात सब लौटा देंगे और डर जाओगे। भोलेनाथ ने ऐसा दिव्य श्रृंगार किया, भगवान से कहा गया विवाह होता है तो सिर पर मोर बांधी जाती है। भोलेनाथ कहते छोटे छोटे से रंग बिरंगे सांपों को ले आओ, उन्हीं की जटाओं में मोर लगाएंगे, वही बांध करके चले चलेंगे। कानों के लिए बाबा ने बिच्छू बड़े बड़े मंगा लिए रंग बिरंगे। अब बाबा से कहा गया कि अब गले के लिए कोई हार होना चाहिए। बाबा कहें काय का हार, हमारी चेन तो इतनी विशाल है कि जिसके पास चली जाए तो वो बेचैन हो जाए। इसलिए बाबा अपने बड़े से नाग को ला करके और गले में लपेट लेते हैं। बाबा से कहा कुछ सुंदर दिखने लगो, आप तो वैसे ही गोरे हो, फिर भी कुछ और सुंदरता बढ़ाई जाए। बाबा कहते तो फिर भस्म लेकर के आ जाओ। बाबा भस्म को धारण करके और नंदी पर विराजमान होकर के जाने लगते हैं। जैसे नंदी पर विराजमान हुए भगवान, उसी समय हर बार तो भोलेनाथ नंदी पर सीधे बैठते थे, आज भोलेनाथ नंदी पर उल्टे बैठे। सभी गणों ने कहा कि प्रभु आज तो लाज बचा लो, आज आपका विवाह है। भगवान कहे हमारा विवाह है तो हमारी लाज जाएगी कि तुम लोगों की लाज जाएगी। और विवाह कराने के लिए कहा किसने था, तुम सभी ने कहा था। हम तो ऐसे ही जाएंगे अगर जाएंगे। सभी कहें बाबा चले चलो जैसी आपकी, क्योंकि आज आपका विवाह है, कराना हम सभी चाह रहे हैं।
इसलिए चलो सभी देवी देवता पहले ही पहुंच गए। जैसे ही देवी देवता पहले पहुंचे तो सभी देख करके बड़े आश्चर्यचकित कि जब दूल्हा की बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पहले ब्रह्मा जी पहुंच गए, विष्णु जी पहुंच गए, कुबेर पहुंच गए, इंद्र पहुंच गए। अब मन में विचार करें कि जब देखो बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब तो दूल्हे को देखने की और उत्सुकता बढ़ गई। अब जैसे और उत्सुकता बढ़ी तो सब मन में विचार करें कि ना जाने अब दूल्हा कैसा हो। और यहाँ शिव शंकर भगवान क्या करते हैं, अपनी बारात को सजाते हैं। सभी गण कहते प्रभु बाराती तो पहले चले गए, अब आप किसके साथ चलेंगे। भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, अपनी मेजॉरिटी वालों को बुला लो। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की मेजॉरिटी वाले कौन हो? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी योगिनी। अच्छा, कल हम आप सभी ने झांकी में भी दर्शन किए थे, है ना। और शिव शंकर भगवान की जैसे शिव शंकर भगवान चले तो सभी जितने भी शमशान है सभी में ये निमंत्रण दे दिया गया कि आज भोलेनाथ का विवाह है और सभी को उस विवाह में चलना है। अब जैसे विवाह के लिए भोलेनाथ तैयार हो गए, सभी जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं सभी सज करके भोले बाबा की बारात में जाने लगे। और अच्छा, कौन कौन चाहता कि हम सभी भी बारात में चलें? तो बाकी पीछे वाले 50-50, चलो सो ठीक, नहीं चलो सो ठीक, है ना। तो आई शिव जी की बरतियां हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतियां हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतियां हिमाचल नगरी, हाँ मैना की नगरी, 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 आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। सभी नगर में ये पता लगा कि भोलेनाथ भैया, जैसे सभी नगर में ये पता लगा कि भोलेनाथ की बारात आ गई है तो नगर में क्या होता है, पुरवासी सब देखने आए कैसी आई बारात, 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 कौन कौन से आए बाराती कैसी आई जमात, कौन कौन से आए बाराती कैसी आई जमात, और कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी, कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी।
जैसे भोलेनाथ सुबह से बारात बन के आई, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं और किसी के मुख से इतने मुख्य पूरे देह में मुख्य मुख दिखाए, किसी बाराती के नेत्र नहीं और किसी के इतने नेत्र के पूरे देह में नेत्र ही नेत्र हैं। तो कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बाराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, किसी के सर पे 4 भुजाएं जैसे कोई लोटा, किसी के सर पे 4 भुजाएं जैसे कोई लोटा, किसी के सर पे 4 भुजाएं जैसे कोई लोटा, किसी के सर पे 4 भुजाएं जैसे कोई लोटा, टेढ़ी मेढ़ी है चरनिया हिमाचल नगरी, तेरी टेढ़ी है चरनिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई हिमाचल नगरी। अब देखो शिव शंकर के बारात में और कौन कौन गया था? भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी योगिनी, ये सब जैसे ही पहुंचे तो ये क्या करते हैं? भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम, भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम, भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम, और देव विमान पे बैठे बोले बम बम बम, और देव विमान पे बोले बम बम बम, और देव विमान पे बैठे बोले बम बम बम, और देव विमान पे बैठे बोले बम बम बम, मानो लागी है बजरिया है मंचल नगरी, मानो लागी है आई शिव जी की बरतिया है मंचल नगरी, 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 आई शिव जी की बरतिया है मंचल नगरी। बोलो श्री शिव शंकर भगवान की। अब जैसे शिव शंकर की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची, अब देखो सबसे ज्यादा उत्सुकता यदि बारात देखने की किसी को होती है तो मैं माताओं को होती है। और देखो देखने बस की उत्सुकता नहीं रहती, ये अपने से देख लेंगी दूल्हा कैसा है ना, देखने में सुंदर है, लंबा है, ऊंचा है ना, ये खुद देख करके और गलतियां भी निकाल लेंगी कि थोड़ी ऐसा है, थोड़ी रंग दबा है ना, है ना। अरे कोई पूछे नहीं तो भी कह देंगे कि हमें लगता थोड़ी रंग दबा है। अच्छा उम्र ज्यादा हो जाए तो यही माताएं कहेंगी कि हमें लगता पैसा देता है ना, पूछ नहीं रहा सब। अब जैसे माताओं को उत्सुकता बड़ी सी माताएं नन्हे नन्हे से बालकों को बारात देखने को भेजती हैं। जैसे बारात देखने को नन्हे नन्हे से बालक गए तो यहाँ से गए तो थे 10 की स्पीड पे, परंतु वहां से जैसे रिवर्स में आए तो 60 की स्पीड पे लौटे।
माताओं ने पूछा कि बारात लेकर के आए हो पार्वती दीदी के दूल्हा कैसा है। अब नन्हे नन्हे से बालक कहे कि अब पहले तो कुछ बोलते नहीं बन रहा है, हाँ पर हैं, पसीने छूट रहे हैं। अया माताएं लगी हैं कि दूल्हा कैसा है। अब उनके प्राण बच जाए तो वो बताएं दूल्हा कैसा है। नन्हे नन्हे से बालक माताओं से कहते पहले तो एक काम करो, खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो। माताएं खिड़की बंद कर देती, दरवाजे बंद कर देती। अब पूछा बताओ बेटा पार्वती दीदी का दूल्हा कैसा है। अब वो बालक कहे कि पहले एक काम करो, खटिया बिछाओ। खाट बिछाई गई, बालक लेट गया। अब कहे कि पल्ली और ले आओ, पल्ली लाई गई, उसको उड़ा दी गई। अब माता बड़े प्रेम से सिर पे हाथ रख के पूछे अब बताओ बेटा पार्वती दीदी का दूल्हा कैसा है। अब वो बालक कहे मैया अगर सुबह तक बच गए तो हम बता देंगे कि पार्वती दीदी का दूल्हा कैसा है। ऐसी अद्भुत बारात शिव शंकर की पहुंची कि जितने नगरवासी थे मानो सभी मन में ये विचार कर रहे थे ऐसा तो लग ही नहीं रहा देख के कि बारात आ रही है। अब जिस बारात में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी योगिनी चांडाल सब हो तो कौन कहेगा कि बारात आ रही है। फिर तो सब यही कहेंगे ऐसा लग रहा है जैसे मानो साक्षात हिमाचल नगरी में आज काल आ रहा हो। सभी मन में विचार करेंगे देखो अब क्या किया जाए। परंतु जैसे हिमाचल राज्य की नगरी में शिव शंकर भगवान पहुंचे तो जैसे द्वार पर मैनावती बढ़िया आरती की थाल सजा करके ले आई। जैसे आरती की थाल सजा करके मैनावती लाई, शिव शंकर को देखा तो देख करके मैनावती मैया वहीं पर बेहोश हो गई। नारद जी से कहती क्यों नारद जी आपने तो कहा था दूल्हा बड़ा सुंदर है, बड़ा गुणवान है, बड़ा भोला है, आप कैसा दूल्हा पकड़ करके लाए हैं। हमारी इतनी सुकुमार पुत्री है और आप हमारे लिए ऐसा वर खोज करके लाए हैं। आप चाहते हैं कि हम पार्वती का विवाह ऐसे शिव शंकर भगवान के साथ में कर दें। अब नारद जी कहते हैं कि आप तो मन में विचार कर रही हैं कि ये कोई और है, ये साक्षात शिव शंकर भगवान है, जगत के पिता हैं और आपकी जो कन्या है वो भी कोई सामान्य नहीं है। तो कौन है? आपकी कन्या पूर्व जन्म में सती थी, अब वो आपके यहाँ पर जन्म लेकर के पहले तो ये दक्ष की कन्या थी, परंतु अब आपके यहाँ पर जन्म लेकर के यही मैया जो सती थी पहले अब पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। तो अब आप एक कार्य करिए, अब आप शिव शंकर भगवान के साथ में और पार्वती मैया का विवाह करें। यहाँ पर शिव शंकर भगवान और पार्वती मैया का मंगलमय विवाह होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि आपने शिव भगवान की उत्तम मंगलमय विवाह की कथा तो सुना दी, अब आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए, इतनी करुणा करिए कि अब आप हमारे लिए ये बताइए कि भगवान इस धराधाम पर जब अवतार लेकर के आए उसकी क्या कोई आयु है? यदि कोई भी भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहे तो किस आयु में भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है? जैसे इतना परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी कहते राजन एक बात कहें, भगवान को तो जब व्यक्ति चाहे तो जब प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई आयु आधीन नहीं होती है। भगवान कब मिलेंगे? हम आपको तो भगवान से जब लगन लग जाए, जब ललक लग जाए तभी भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब ही भगवान को मन में ये विचार कर लो कि भगवान मिल जाए, भैया अच्छा घर, जब ही मन में विचार कर लेना चाहिए कि भगवान मिल जाए। अच्छा देखो, भगवान की भक्ति कभी किसी आयु के लिए नहीं रुकती कि भगवान की भक्ति
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो सब मन में विचार करते हैं कि हम आप जब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान को प्राप्त करेंगे। अच्छा, क्या कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि हम आप जब 60 के हो जाएंगे, जब भक्ति करेंगे, तो क्या 60 तक का सर्टिफिकेट है कि जिएंगे 60 तक? आजकल 40 मुश्किल है ना, और 60 तक के जो विचार बनाए हैं, बना करके बैठा हो तो ये तो और मुश्किल है। तो देखो जब भगवान में लगन लग जाए, जब भगवान में भक्ति लग जाए, तभी भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। नन्ही सी आयु में भी भगवान किस किस को मिले हैं, ये भी कथा आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी सुनाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति भगवान के पास गया, भगवान से कहता, प्रभु जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो 3 बार सिग्नल देती है कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। 3 बार सिग्नल देती ट्रेन, परंतु आप बड़े कमाल के हैं प्रभु, आप तो एक बार भी सिग्नल नहीं देते और सीधे व्यक्ति का हरण करके और अपने धाम को बुला लेते, किसी को नरक डाल देते, किसी को स्वर्ग डाल देते, किसी को बैकुंठ भेज देते। ट्रेन तो 3 बार फिर भी सिग्नल देती, आप एक बार नहीं बता रहे। भगवान कहते हम भी सिग्नल देते, परंतु तुम मानते कहाँ हो? व्यक्ति पूछे आप कैसे सिग्नल देते हैं, हम कौन से सिग्नल नहीं मानते आप? भगवान कहते कि देखो हम पहला सिग्नल देते हैं तुमको, कौन सा? कि जो बाल है वो सफेद हो गए। हम आप भी बड़े धन्य हैं, हम आप उस सिग्नल को भी मानते नहीं। हम आप कहते अभी कहाँ हम बूढ़े हो गए, अभी तो हम डाई लगा लेंगे, है ना, मेहंदी लगा लेंगे। अब भगवान ने दूसरा सिग्नल दिया, दूसरा सिग्नल भगवान ने दिया कि नेत्रों की ज्योति कम हो गई, नेत्रों से दिखने कम लगा। फिर भी हम आप अपने आप को बूढ़ा नहीं मान रहे हैं। हम आप कहते अभी भी हम आप कहाँ बूढ़े हुए हैं, हम तो चश्मा लगा लेंगे, है ना। परंतु हम आप कभी भी अपने आप को वृद्ध नहीं मानते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, अब तो भगवान को प्राप्त कर लो, अब तो भगवान से मिल जाओ। अब जैसे भगवान ने तीसरा सिग्नल दिया कि कानों से सुनाई कम देने लगा, परंतु हम आप क्या कहते, अरे क्या दिक्कत की बात, हम तो मशीन लगा लेंगे, फिर भी बूढ़े नहीं हुए। अब जैसे ही भगवान ने फिर से चौथा सिग्नल भी भगवान देते हैं, भगवान ने चौथा सिग्नल ये दिया कि दांत में जो सोफा सेट है 32 के 32 गोल, फिर भी हम आप क्या करते हैं, भाई बत्ती लगवा लेंगे, ऐसे थोड़ी बूढ़े हो जाते, है ना। हम आप अपने आप को कभी भी बूढ़ा नहीं मानते, कभी वृद्ध नहीं मानते। एक व्यक्ति अपने द्वार पर बैठा हुआ था, बड़ा वृद्ध था, अपने नन्हे से नाती को खिला रहा था। उसी समय उसके घर पर, उसके द्वार पर साधु आए। साधु से कहे कि आज धन्य आपके दर्शन हुए, अब आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाइए यदि यहाँ तक आए हैं तो। उसी समय साधु सुनते हैं कि वो नन्हा सा बालक बार बार कह रहा है बाबा बाबा बाबा। उसी समय संत कहते हैं हम क्या आपको उपदेश दे रहे हैं, हमारी क्या सामर्थ्य था जो हम आपको उपदेश देते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो तो संत कहते हमारी क्या सामर्थ्य था कि हम आपको उपदेश दे दें, जब से आपका नाती आपको उपदेश दे रहा है। अच्छा क्या उपदेश दे रहा है, बार बार कह रहा बाबा बाबा बाबा। संत कहते हैं कि शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ और नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तो आपका नाती आपको उपदेश दे रहा है, आप मानो तो उपदेश। अब व्यक्ति कहता है कि देखो हम क्या आपका उपदेश माने, हम इसका क्या उपदेश माने, हम जैसे चाहें भी कि बाबा हो जाएं। सो ये पुत्र का पुत्र तो कहता है बाबा बाबा, सो हम चाहते हैं कि हम बाबा हो जाएं, परंतु जैसे पुत्री का पुत्र आता है तो वो कहता है ना 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 ना, सो हम नहीं हो पा रहे बाबा। ऐसी हम आपकी स्थिति है। तो देखो भैया हम आप जब जागो सो जब ही सवेरा, समझ लो
जब से भगवान में भक्ति, देखो दिन भर भक्ति मत करो, ये कलयुग इतना कल्याणकारी है, इतना हम आपको सुगमता दिए हुए है कि कलयुग केवल नाम आधार है। यदि देखो सतयुग में भगवान जब तब के प्रभाव से मिल जाते थे, त्रेता में द्वापर में भगवान की अनंत जन्मों से भक्ति करते रहो सो भगवान मुश्किल से मिलते थे। परंतु धन्य है कलयुग कि हम आप भगवान का केवल नाम लेकर के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हमको मिल सकते हैं। प्रतिदिन दिन भर भगवान के नाम को जप पाओ, रट पाओ या ना रट पाओ, परंतु दिन में एक पहर ऐसा बना लो कि भगवान के नाम की, भगवान के मंत्र की, इष्ट के मंत्र की, गुरु के मंत्र की माला को प्रतिदिन नियम से करनी है। ठीक है, तो इतना नियम 7 दिन की कथा में से तो सीख करके जा ही सकते हो। पास से कौन कौन यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहा है कि प्रतिदिन एक माला इष्ट के मंत्र की या गुरु के मंत्र की अवश्य करेंगे? कोई नहीं ले रहा, कोई ले नहीं रहा कि कथा समझ में नहीं आ रही। अच्छा, बाकी जितने हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं करेंगे एक मंत्र या गुरु के मंत्र की या एक माला या इष्ट के मंत्र की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनने हाथ उठाया सो भगवान उनको भी देखेंगे और जिनने नहीं उठाया सो उनको भी देखेंगे, है ना। परंतु देखो, यदि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, कलयुग में प्रकट हुए हैं, तो हम केवल भगवान के नाम को लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रतिदिन सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले भगवान का नाम जपो, ठीक है। तो प्रतिदिन का नियम बना लो कि एक माला भगवान के नाम की करनी है। दिन भर ना कर पाओ याद, रात्रि में भगवान को याद कर लो। हे प्रभु, आज हम याद नहीं कर पाए, परंतु अभी हम आपको याद करते हैं, आज का दिन अच्छा बीता, धन्यवाद। इतना तो कर ही सकते भगवान को, परंतु कभी भूलो। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, भगवान की भक्ति तो जिसने भी नन्ही सी आयु में की तो उसने भगवान को प्रकट कर लिया। अच्छा, ऐसा भगवान का कोई भक्त हुआ जिसने नन्ही सी आयु में भगवान को प्रकट कर लिया? हुआ है। कौन हुआ? नन्हे से ध्रुव जी महाराज। एक बार जैसे ध्रुव जी महाराज अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहे थे, उसी समय जैसे खेल रहे थे तो उनकी जो माता जी, जो सौतेली माता है सुरुचि मैया, वे आकर के नन्हे से ध्रुव जी के हाथ को पकड़ करके और गोद से नीचे उतार देती है। कहती है, हे पुत्र, यदि तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो तुम भगवान का तप करो। तप करने से यदि भगवान प्रसन्न हो जावे तो भगवान से ये वर मांगना कि हमारे लिए आप सुरुचि मैया के गर्भ से ही जन्म प्रदान। जैसे इतना ध्रुव जी ने सुना, ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया सुनीति मैया के पास पहुंचे। मैया से कहा, जो हमारी सौतेली मैया है सुरुचि मैया, कि हमसे कह रही थी यदि तुम इस गोद में, पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तप करो, और तप से यदि भगवान प्रसन्न हो जावे तो भगवान से ये वर मांग लेना कि तुम्हारा जन्म अगली बार हमारे गर्भ से होगा। सुनीति मैया कहती हैं कि जो तुम्हारी सुरुचि मैया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तुम पुत्र 5 वर्ष के हो गए, परंतु आज तक हम तुम्हें ना सिखा पाए कि भगवान भी कुछ सत्य है। भगवान की भी हम सभी को भक्ति करनी चाहिए, प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए, परंतु अभी तक हम तुम्हें सिखा नहीं पाए। परंतु तुम्हारी आज जो सौतेली मैया है उन्होंने तुम्हें सिखा दिया। हे पुत्र, तुम जाओ, जाकर के तप करो और भगवान को प्रकट कर लो। ध्रुव जी कहते कि मैया भगवान मिलते कहाँ हैं, कोई एड्रेस तो बता दो, पता तो बता दो। मैया कहें, भगवान तो हर स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई न जाने।
भगवान हर स्थान पर समान रूप से विद्यमान है, परंतु यदि भगवान को कोई प्रकट कर सकता है तो वो भगवान का प्रेमी प्रकट कर सकता है। भगवान तो हर स्थान पर समान रूप से विद्यमान है। अब जैसे ध्रुव जी कहते तो क्या करें, यहीं पर राजमहल में तप किया जाए। मैया कहे राजमहल में यदि तप करोगे तो कदाचित तुम्हारे यहाँ पर मन भटक जाएगा, तुम तो वन में जाकर के तप करो। नन्हे से ध्रुव जी महाराज वन को जाते हैं। यहाँ पर जैसे पिताजी राजा उत्तानपाद को पता लगा तो पिताजी ने कुछ दूत भेजे, सैनिक भेजे, कहा कि पुत्र आधा राज्य ले लो परंतु लौट आओ। जैसे ध्रुव जी के पास वो दूत पहुंचे, ध्रुव जी कहते हैं कि देखो अभी तप करना चालू भी नहीं किया है और पहले ही से आधा राज्य मिल रहा है, इससे अच्छा तो तप किया जाए। ध्रुव जी कहते हमें नहीं चाहिए राज्य। अब जैसे पिताजी ने सुना कि ध्रुव जी को आधा राज्य भी नहीं चाहिए, पिताजी कहें कि अब एक काम करो, पूरा राज्य ले लो परंतु तुम लौट आओ, तप मत करो। अब दूत फिर गए, दूतों ने कहा पूरा दे रहे पिताजी राज्य, अब लौट आइए। परंतु ध्रुव जी महाराज कहते कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, पूरा राज्य मिल रहा है, फिर भी ध्रुव जी कहते हमें पूरा राज्य भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी सोचते कि देखो अभी तब चालू भी नहीं किया, सो भी पूरा राज्य मिल रहा है। मतलब इस भगवान की भक्ति में कुछ ना कुछ तो आनंद है, भगवान की भक्ति की जाए। जैसे ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ते, नारद जी मिल गए। नारद जी टेस्ट करने आते कि ये चेला पक्का है या कच्चा है। अब जैसे नारद जी मिल गए, नारद जी कहते हैं कि देखो तुम यहाँ इस घनघोर वन में तपस्या करोगे, बड़े हिंसक जीव हैं, तुम्हारे लिए मार डालेंगे, तुम्हारे लिए खा जाएंगे, तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी एक बात कहें, हमारी माता जी ने हमको सिखा करके भेजा है कि भगवान सब जगह पर है। आप कहते हैं यदि इस वन में हमारे लिए हिंसक जीव जंतु पशु पक्षी खा जाएंगे, मार डालेंगे, हमारी हत्या कर देंगे, तो वे हमें मारेंगे, जो हमारे लिए बचाने वाले हमारे भगवान भी तो यहीं पर हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। नारद जी समझ जाते हैं कि चेला पक्का है, इसलिए इसके लिए गुरु मंत्र दे दिया जाए। और नारद जी जैसे गुरु मंत्र देते हैं तत्पश्चात यहाँ पर ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए लग जाते हैं। अब तो ध्रुव जी महाराज इतने कठोर तप करते हैं, पहले मास तो भोजन का आहार करके, फलाहार करके और भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। जैसे दूसरा मास लगा तो अब केवल जल का भक्षण करके, जल को ग्रहण करके तप करने लगे। जैसे तीसरा और चौथा मास लगा तो अब ध्रुव जी महाराज जो सूखे पत्ते हैं उनको ग्रहण करके और तप करने लगते हैं। अब तो ध्रुव जी ने अपनी तप की कठोरता इतनी बढ़ा दी कि अब जैसे छठवां मास लगा तो ध्रुव जी महाराज केवल वायु का ही भक्षण करके और तप करने को लग जाते हैं। जैसी वायु का भक्षण करके तप करने को लगे, यहाँ तो पृथ्वी डगमगाने लगी, सभी देवी देवता भगवान के पास पहुंच गए, स्तुति करने लगे, हे प्रभु ध्रुव जी महाराज को आप दर्शन दे दीजिए, चाहे तो जो हमारे उनके कुछ सत्कर्म कम पड़ रहे हो जो हमारे इकट्ठे कर लो, परंतु आप उनको दर्शन दे दो प्रभु। अब जैसे इतना सभी देवी देवताओं ने वंदना की तो हमारे भगवान शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लेकर के चतुर्भुज रूप में हमारे नारायण ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान तो सामने खड़े हैं परंतु ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान कहते धन्य है भक्त, पहले तो तपस्या इसलिए कर रहा था कि मिल जावे भगवान, अब मिल गए सो आंखें नहीं खोल रहे। ध्रुव जी महाराज अंदर ही अंदर भगवान की मोहिनी छवि के रसास्वादन कर रहे हैं, उसको देख करके बड़े आनंदित हैं और तप में लगे हुए हैं। भगवान ने जैसी माया देवी को उपदेश दिया कि आप जो ध्रुव जी के हृदय में जो हमारी बड़ी ही मनमोहक छवि बनी है उसको विलोप कर दीजिए। जैसी माया देवी ने अपना काम किया सो
ध्रुव जी विकल हो गए। विकल होकर के हमारे ध्रुव जी जैसे ही नेत्रों को खोलते हैं, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान की वंदना करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारी सुन ली और हमारे लिए मात्र 6 माह तक करने से आपने दर्शन दे दिए। अब जैसे ही भगवान की वंदना की, भगवान कहते हैं कि आपने हमसे कुछ मांगने के लिए तब किया था, सो मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु कुछ मांगने तो तब किया था, परंतु जब आप मिले नहीं थे, अब आप मिल गए हैं तो हमको और क्या चाहिए। और जिसको आप मिल रहे हैं उसके मन में और कुछ इच्छा रहती भी नहीं है कि मांग लिया जाए। तो प्रभु अब हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मांग लो जो इच्छा हो। ध्रुव जी कहते मानते हैं कि पहले तो इच्छा थी कि अगर भगवान मिलेंगे तो कुछ मांगेंगे। अब जब प्रभु जिसको आप मिल गए तो वो क्या मांग सकता है, सब कुछ तो मिल गया। ध्रुव जी महाराज तो कुछ नहीं मांगते, परंतु हमारे भगवान स्वयं कृपा करके ध्रुव जी महाराज को 33,000 वर्ष का राज्य प्रदान कर देते हैं और ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगते हैं। परीक्षित जी कहते अच्छा एक बात बताइए, और ऐसा कौन सा भक्त है जिसने नन्ही सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान की नन्ही सी आयु में भक्ति की है। तो देखो कल हम आप सभी ने भगवान के नामों की कथा सुनी थी, भगवान के कौन कौन से नाम है, भगवान कौन से स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने द्वितीय अवतार बाराह का धारण किया था, जिससे भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया था और हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। उन्हीं हिरण्याक्ष के ये दूसरे भ्राता हैं कौन, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप तो बड़े दैत्य हैं, बड़े अत्याचारी हैं, बड़े दुष्ट हैं, परंतु इनके घर पर भगवान की कृपा से भक्तराज प्रहलाद प्रकट हो गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। अब जैसे प्रहलाद जी प्रकट हुए ये तो भगवान की खूब भक्ति करें, खूब सेवा करें। नन्ही सी आयु में ही जो प्रहलाद जी हैं भगवान की भक्ति में लग गए। पिता हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा कि देखो अब हमारा पुत्र कुछ बड़ा हो रहा है, इसके लिए अब विद्यालय भेजना चाहिए। और ये जैसे विद्यालय में संडामर्क ऋषि के यहाँ पर भेजते हैं, तो जो संडामर्क ऋषि हैं वो तो दैत्यों के गुरु हैं, दैत्यों के आचार्य हैं, और दैत्यों के विद्यालय में यही सिखाया जाता है छल कैसे किया जाता है, छल की विद्या, बल की विद्या, यही सब सिखाया जाता है। तो वहां पर जैसे प्रहलाद जी गए विद्या अध्ययन करने के पश्चात कुछ दिनों बाद आए, पिताजी ने पूछा हे पुत्र वहां पर तुम क्या सीख कर आए हो। पिताजी बड़े गोद में बिठाल करके प्रसन्नता से पूछ रहे कि क्या सीख कर आए हो। प्रहलाद जी कहते पिताजी हमने वहां पर सीखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। पिताजी हम वहां पर ये सीख कर आए हैं, यदि कुछ श्रवण करने योग्य है तो वो भगवान नारायण की कथा सुनने योग्य है, यदि किसी की सेवा करने योग्य है तो भगवान नारायण सेवा करने योग्य है। उन्हीं से दास्यता का भाव रखना चाहिए, उन्हीं को मानना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए, वही एक भगवान है। जैसे नवधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के अपनी गोद से उतार देते हैं, क्योंकि ये जो हिरण्यकश्यप है वो तो पहले ही से भगवान नारायण से बैर किए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि जो हमारे भ्राता हिरण्याक्ष हैं इनका वध बाराह भगवान अर्थात नारायण ने ही किया है। इसलिए मन में विचार करें कि ये जो नारायण है वो तो हमारा शत्रु है, वो तो हमारा वैरी है। अब ये भगवान को तो मानते नहीं, स्वयं अपने आप को भगवान मान करके बैठे हैं। जैसे पुत्र ने सुनाया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम, यदि कोई भी पूजा करने योग्य है तो केवल वह नारायण ही है।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे ही इतना हिरण्यकश्यप ने सुना कि ये तो हमारा पुत्र हमसे उल्टा निकला, हम तो उस नारायण को वैरी मान रहे थे, और जो हमारा पुत्र वो तो लगा कि कोई भगवान है तो केवल नारायण भगवान है। जैसे इतना सुना गोद में से उतार दिया। उसी समय गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी से कहा आप ये क्या सिखाते रहे? हमने तो आपको अपना पुत्र इसलिए सौंपा था कि आप उसके लिए जो दैत्यों के छल बल इत्यादि रहते वो सब विद्या सिखाएं। आप ये सिखाते रहे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, या आप नवधा भक्ति सिखाते रहे। हमने तो सोचा था आप कुछ अच्छा सिखाएंगे। चंडामर के ऋषि कहें कि राजन एक बात कहें, आपके पुत्र को कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता। ये भाई साहब पहले से सीखे सिखाए हैं, इनको क्या कोई सिखा सकता है? इनको हम जो भी सिखाएं सो ठीक है, उसको तो ये माने ना। उल्टा हमारे विद्यालय में खुद भगवान के नाम को जपते रहे, और जितने विद्यालय में हमारे छात्र हैं सबको यही सिखाते रहे कि आप तो केवल भगवान को ही अपना मान। भगवान और नारायण है भाई हमारे अपने हैं। और जैसे हम विद्यालय में कभी भी पहुंचते तो ये सदा भगवान की कथा सुनाते रहते हमारे विद्यार्थियों। इनको क्या हम कुछ सिखा पाएंगे? ये खुद सबको सिखा रहे हैं वहां पे। और जैसी एक दिन की बात है राजन, क्या हुआ कि हम जैसे विद्यालय के भीतर गए तो हमने सोचा ये सभी छात्र आपस में मिलकर के खेल रहे होंगे, परंतु हमने जैसे ही वहां अंदर जाकर के देखा कि ये स्वयं एक उच्च आसन पर खड़े हुए थे, और जितने भी हमारे छात्र इनके सम्मुख खड़े हुए थे, और ये सभी से कहें कि भगवान ही एक सत्य हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान नारायण ही हमारे अपने हैं। सदा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे। और क्या कहें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे देखो, दैत्यों के आश्रम में जब प्रहलाद जी जप सकते भगवान का नाम, तो आप तो कथा पंडाल में बैठे हो, उठाओ पूरे हाथ सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे इतना हिरण्यकश्यप ने सुना, पुत्र को खूब समझाया कि हम तुम्हारे पिताजी, हम कह रहे कि हम ही भगवान हैं, मानो। परंतु जब पुत्र नहीं माना, तब तो पिताजी ने क्रोध में आकर के अपने सैनिकों को बुला करके ये आदेश दिया कि इन्हें पहाड़ों से भिगवा दिया जाए। जैसे पर्वतों से भिगवाया तो हमारे नन्हे से ध्रुव जी तो यही कहते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे इतना कहते कहते पर्वतों से गिरे, हमारे खुद कन्हैया जाकर के और नन्हे से प्रहलाद जी को बचा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भगवान बचा करके लाए और प्रहलाद जी फिर राजमहल आ गए। तो पिताजी कहते अभी भी नहीं मरा। खूब समझाया फिर पुत्र अभी मान जाओ, परंतु प्रहलाद जी मानने वाले हैं नहीं। वो तो कहते कि आप भी उन्हीं भगवान को मानिए जिनकी हम चर्चा करते हैं।